हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नमपाई क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोग्राम तो लिख के दिखाऊंगा ही, उससे पहले हम कुछ थोड़े इनके इनसाइड देख लेते हैं। नमपाई के बारे में आपको बता दूं थ्योरेटिकली कि नमपाई होता क्या है। तो नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय ट्रेविस ओलिफेंट इन 2005। ठीक है दोस्तों, तो नमपाई किसका फुल फॉर्म क्या हो गया? न्यूमेरिकल पाइथन। और ये यूज किया जाता है किसके लिए? न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, और इसे इन्वेंट किया था ट्रेविस ओलिफेंट ने 2005 में। तो नमपाई एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट, जिससे कि हम लोग लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज क्रिएट कर सकते हैं, मैट्रिसेस क्रिएट कर सकते हैं, और उससे हम बहुत सारी मैथमेटिकल फंक्शंस इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और ये एक हमें सप्लाई करता है बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी, जिसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल फंक्शंस इजीली ऑपरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस numpy। ओके गाइस, numpy को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि numpy इज अ लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी फॉर पाइथन। मतलब एक बहुत क्रूशियल लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक फील्ड में यूज किया जाता है, सच एज मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक रिसर्च में भी numpy का, ये लाइब्रेरी का बहुत यूज है। अब एरेज क्या होता है? व्हाट आर एरेज? तो numpy प्रोवाइड्स अ मल्टी डायमेंशनल एरे, जैसे कि हम लोगों ने अभी भी देखा, जैसे कि 0D एरे, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं एनडी एरे। In coding and programming, an array is a collection of items or data stored in contiguous memory location, also known as database system। मतलब कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में एरे क्या करता है? आइटम्स या डेटा स्टोर करता है, कलेक्ट करता है, स्टोर करता है एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, जिसे हम बोलते हैं, हमारा वो जो मेमोरी कहाँ पे स्टोर होता है? डेटाबेस सिस्टम में। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि हम लोग 1D 2D 3D डायमेंशनल के एरेज कैसे क्रिएट करेंगे। जैसा कि अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा कैसे हम लोग 1D 2D एंड 3D डायमेंशंस के या मल्टी डायमेंशंस के एरे कैसे हम लोग numpy के थ्रू कोड लिख पाएंगे, कैसे प्रोग्राम दिखा पाएंगे उसका। तो आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ वो है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, और मैंने इस फाइल का नाम रखा है, इस नोटबुक का नाम रखा है numpy। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्ट numpy एज np। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? numpy को इंपोर्ट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे ये आइडिया है, मैं कंसिडर करता हूँ कि आप लोगों को numpy कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन में या पाइथन में, और कैसे कॉल करते हैं, ये आपको आइडिया होगा। ठीक है गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक फर्स्ट वन डायमेंशन का एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिंग एन एरे। मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएटिंग एन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा A1 इक्वल टू np डॉट एरे, सॉरी कॉमा हो गया, np डॉट एरे। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ 10 20 30 40 एंड 50। तो देखो गाइस, मैंने एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको ऐसे कॉल करूंगा, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे मुझे? एरे 10 20 30 40 50। अब मैं इसका डायमेंशनल देखना चाहूंगा। आप बोलोगे कि सर 1D कैसे, आपने कैसे डिफाइन कर दिया? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ A1 डॉट एंड डिम। देखो यहाँ पे क्या आया मुझे? 1D। या आप ऐसे ऐसे ही बोल सकते हो A1 डॉट शेप, A1 डॉट शेप भी आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे शेप क्या है, मतलब हमारे एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं, बट डायमेंशन कौन सा है? 1 ही है, क्योंकि वन डायमेंशनल है। अब चलिए आइए देखते हैं कि जीरो डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? A1 अंडर स्कोर जीरो, एक वेरिएबल ले लूंगा और मैं यहाँ पे एक असाइन करूंगा कैसे हम लोग जीरो डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं पहले क्रिएटिंग अ जीरो डायमेंशनल एरे। ठीक है, A1 जीरो हो गया। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं एक डायमेंशनल दे दूंगा, चलो 50 दे दिया मैंने। ठीक है,
अब मैं A1 डॉट जीरो को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट A1 अंडरस्कोर जीरो। तुम्हारे प्रिंट करने पे क्या है, 50 आया। अब चलो, जैसे मैंने ऊपर देखा था ना, वैसे ही मैं इसका एंड डायमेंशन देख लेता हूँ क्या आता है इसका। तो मैं इसको कर दिया एंड डिम। ठीक है, देखो क्या आया मुझे, जीरो आया यहाँ पे। करेक्ट, तो समझ में आया कि ये मेरा जीरो डी एरे हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा, टू डी एरे क्रिएट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मेरे को इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्रिएटिंग अ टू डी एरे। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ, अभी A1 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी A1 इसको अंडरस्कोर जीरो ले लिया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ A1 अंडरस्कोर टू, नहीं A2 बोल देता हूँ, तो इतना लेंदी रखने का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा np डॉट एरे, और मैं यहाँ पे टू डी डायमेंशंस देने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहले एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर दो डायमेंशंस अलग से डालूंगा। तो सपोज करो मैंने ये उठा के यहाँ पे डाल दिया 10 20 30 40 50। चलो 10 20 30, ठीक है। और दूसरे एक लिस्ट में मैं क्या लूंगा, 40 50 एंड 60। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट A2। तो क्या है मुझे, 10 20 30 40 50 60 मेरे को दो अलग अलग लिस्ट में के फॉर्म में, या दो दो अलग अलग एरे के फॉर्म में दिख रहा है। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, A2 डॉट एंड डिम। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ गया, टू डायमेंशंस। अगर मेरे को इसका शेप भी देखना है तो कैसे मैं देख सकता हूँ, A2 डॉट शेप। तो देखो 2 3 आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने शेप रन किया तो डायमेंशन वाला नहीं आ रहा है आउटपुट, तो मैं यहाँ पे एक अलग से रन कर देता हूँ। तो A2 डॉट से टू डायमेंशंस के आगे 3 एलिमेंट्स है टोटल इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, एक 3D एरे आपके लिए क्रिएट करके देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मेरे को लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3D एरे का। अब 3D एरे में क्या रहेगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसको A3 इक्वल टू, ओके गाइस। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ np डॉट एरे। अब देखना यहाँ पे लिस्ट मैं कैसे क्रिएट करूंगा। आप उसको टपल के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, बट थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या नाम है, कैसे मैंने लिस्ट को कॉल किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ले लूंगा 10। एक लिस्ट के अंदर वापस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे लिस्ट हो जाएगी 10 20। 10 20 बहुत हो गया, अभी 100 200 300। ठीक है, ये हो गया एक लिस्ट अपना। इसी में बोलूंगा एक 400 500 एंड 600। अब इसके बाद क्या होगा, देखो मैंने एक अपना 2D एक ड्रॉ कर दिया एक में, और अब एक और लिस्ट में मैं एक अलग से 2D ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप लोग कि उसका कैसे करते हैं। अब 700 800 एंड 900। ठीक है गाइस, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1000 1100 1200। ठीक है, तो देखो मैंने दो 2D यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट, आप इसको टपल के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, आप एक 3 डायमेंशंस बना सकते हो, बट मैंने लिस्ट से ही करने की कोशिश की, क्योंकि ये काफी मेरे को थोड़ा इजी लगता है। तो देखो अपना 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल A3 डॉट एंडिंग। तो देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट में है 3। अगर मेरे को इसका शेप चेक करना है तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ A3 डॉट शेप। तो देखो 2 2 3, मतलब 3 डायमेंशनल आ गया हमारा। 3D एरे भी क्रिएट कर दिया। तो गाइज मैंने क्या किया, 0D 1D 2D 3D ऐसे डायमेंशंस के एरे क्रिएट करके दिखाया आपको। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी एक बता देता हूँ आपको। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया बी एज ए लिस्ट। बी लिस्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे बोल दिया
11, 12, 13, 14, 15। ठीक है गाइस, मैंने ये लिस्ट क्रिएट कर दी। अब मेरे को, आपको लगेगा कि लिस्ट ही एक ही एरे है सर, कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक टाइप बी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो, मेरा टाइप बी क्या आ गया, लिस्ट आ गया। अब मेरे को इसको एरे में कन्वर्ट करने का है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा डी इक्वल टू, मैंने डी एक वेरिएबल ले लिया और वहां पे बोल दिया np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा बी। तो बी बोलने के बाद मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट देखो अभी कुछ नहीं आया, बट मैं यहाँ पे अगर मैं डी को कॉल करूंगा तो मेरा एरे बन के आ रहा है। और मैं इसका टाइप देख लूँ तो क्या होगा, टाइप डी क्या हो जाएगा गाइस, numpy डॉट एनडी एरे। तो अब एक मैं क्या करूंगा, नेस्टेड लिस्ट को 2D एरे में कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज करो एक नेस्टेड लिस्ट लिया मैंने, नेस्टेड लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे कर दिया मैंने 7, 8, 9, और यहाँ पे कर दिया 10, 11, 12। ठीक है, ये मेरा नेस्टेड लिस्ट हो गया। मैं इसका टाइप चेक कर सकता हूँ क्या, टाइप ऑब्वियसली हम लोग चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक लिस्ट हो गया। ठीक है, अगर मेरे को इसको एरे में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम सेम मेथड यूज करूंगा। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ AR_2D इक्वल टू, अगर मेरे को मैं यहाँ पे बोलूँ np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं कॉल कर दूँ नेस्टेड लिस्ट, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे से कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं बोलूंगा AR_2D, देखो, अब मैं आपको लगेगा तो मैं टाइप भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बस बोल देंगे हम लोग AR2D को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, काफी इजीली किया, देखो numpy डॉट एनडी एरे आ रहा है इसका टाइप। तो दोस्तों मैंने क्या किया, अभी आपको numpy के बारे में थ्योरेटिकली भी बता दिया और प्रोग्राम भी लिख के बता दिया कि 0D कैसे एरे कैसा रहता है, 1D एरे कैसा रहता है, 2D एरे कैसे रहता है, 3D एरे कैसा रहता है, कैसे उसका हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं, शेप चेक कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे हम लोग एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि और भी कोई कंटेंट पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक्स जरूर शेयर करिएगा।